हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है पुनः। आज हम चैप्टर नंबर 9 आपके लिए लेकर उपस्थित हुए। चैप्टर नंबर 9 ट्रिपल सी का है। चैप्टर नंबर 9 ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल। इस चैप्टर से आज हम आपको 100 प्रश्न हम आज जा रहे हैं कराने। चैप्टर नंबर 9 से आज हम आपको 100 प्रश्न आपको करवाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यूपीएस। डब्ल्यूपीएस का फुल नेम क्या है? तो डब्ल्यूपीएस का जो फुल नेम है वो क्या है आपका, देखिएगा इसमें, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। जो डब्ल्यूपीएस का जो पूरा नाम है वो क्या है आपका, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ये आपका डब्ल्यूपीएस का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, कैन यू डिटेक्ट मनी फ्रॉम योर मोबाइल बाय सेंडिंग एन एसएमएस। कैन यू डिटेक्ट, तो कैसे हो सकता है, एसएमएस ट्रोजन्स के थ्रू। कैसे हो सकता है, एसएमएस ट्रोजन्स के थ्रू। अगला प्रश्न यहाँ पे है, फायरवॉल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, यानी फायरवॉल जो है क्या, किसके प्रति सिक्योर करता है आपको, तो अनऑथराइज्ड अटैक्स। किसके प्रति करता है, अनऑथराइज्ड अटैक्स के थ्रू। अनऑथराइज्ड अटैक के अगेंस्ट जो है आपको सुरक्षा प्रदान कराता है कौन, फायरवॉल। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर मॉनिटर्स यूजर्स। स्पाईवेयर क्या करता है, मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड कंडक्ट इट्स इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स। स्पाईवेयर क्या करता है, वो आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है इंटरनेट पे और कुछ इंफॉर्मेशंस को दूसरों तक पहुंचाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, एफएसपी। एफएसपी का पूरा नाम होता है फ्यूचर स्किल पोर्टल। क्या होता है, फ्यूचर स्किल पोर्टल वाज लॉन्च बाय। लॉन्च किसके द्वारा किया था, नेस्कॉम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था लॉन्च, नेस्कॉम के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डीईएस। डीईएस का पूरा नाम क्या है। डीईएस का जो पूरा नाम है क्या है आपका, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या पूरा नाम है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। जो डीईएस है उसका पूरा नाम है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डीईएस का पूरा नाम क्या है आपका, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। इनमें से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या नहीं है, आपकी टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो कौन सी चीज आपकी नहीं है, ऑप्टिकल स्टोरेज। ये आपका इन आईटी जो है, आईटी का नहीं है इसमें से ऑप्शन। अपलोडिंग भी है, साइबर स्पेस भी है, मॉडेम भी है, ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है। सभी को गुड मॉर्निंग। अगला बस देखते हैं, आइडेंटिफाई कंप्यूटर वायरस। बताइएगा इसमें से श्रेय साहू, आइडेंटिफाई कंप्यूटर वायरस कौन सा इसमें से है, जल्दी जल्दी बोलिएगा, समय कम है हमारे पास। ठीक है, देखिएगा इसमें से कंप्यूटर वायरस आपका ट्रोजन हॉर्स भी है, मालवेयर भी है, रैंसमवेयर भी है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज माइनर। माइनर क्या है, तो जो माइनर जो है वो क्या है आपका, देखिएगा जो माइनर क्या है, द माइनर क्या है आपके चीज देखिएगा, द कंप्यूटर दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन। ये आपकी क्या है, माइनर चेन है। ठीक है, माइनर चेन क्या है आपकी, द कंप्यूटर दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीए। आरपीए का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। जो आरपीए का जो पूरा नाम होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है व्हाट इज ट्रोजन। ट्रोजन क्या है आपका, कंप्यूटर वायरस है। ट्रोजन क्या है आपका, कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा जो ट्रांसफर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग। इनमें से एक ऐसी चीज है जो इंटरनेट थिंग से रिलेटेड नहीं, यानी कि आईओटी से रिलेटेड नहीं है। तो कौन सी चीज नहीं रिलेटेड, कैपेसिटी। जो कैपेसिटी वो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग से रिलेटेड नहीं है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फील्ड इज दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑफ द मशीन टेस्टेड। किस फील्ड में जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन को टेस्टेड किया जा रहा है, किसमें किया गया है, सबसे पहले तो आपका किसमें किया गया, कॉग्निटिव साइंस में। किसमें किया गया है, कॉग्निटिव साइंस में। अगला प्रश्न है,
व्हाट डज ब्लॉक मीन इन ब्लॉकचेन, यानी ब्लॉकचेन का जो मतलब है ब्लॉकचेन में क्या है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब किसमें पूछा गया, ब्लॉकचेन में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा अ हैश पॉइंट भी होता है, अ टाइम स्टैम्प भी है, अ ट्रांजैक्शन डेटा भी, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ, कह रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CRW। CRW का पूरा नाम क्या है, तो CRW का जो पूरा नाम है क्या है, कार्ड रीडर राइटर। क्या है CRW का पूरा नाम, कार्ड रीडर राइटर, इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द MQTT प्रोटोकॉल। MQTT प्रोटोकॉल को आप कैसे डिफाइन करते हैं, या मतलब MQTT प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करता है, तो क्या डिफाइन करता है आपका इसमें से, देखिएगा पब्लिश सब्सक्राइब। जो MQTT जो प्रोटोकॉल है वो डिफाइन करता है क्या, पब्लिश सब्सक्राइब जो है डिफाइन करता है। MQTT जो प्रोटोकॉल है वो पब्लिश सब्सक्राइब डिफाइन करता है। अगला MQTT पूरा नाम क्या होता है, MQTT का होता है MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT का पूरा नाम क्या है आपका, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये इसका पूरा नाम होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हु मेक्स अ वायरस, वायरस कौन बनाता है बताइएगा, मशीन, नेचर, ह्यूमन, ऑल ऑफ दिस। तो मशीन। वायरस कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। वायरस कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। कंप्यूटर वायरस भी जो है क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम, और प्रोग्राम कौन लिखता है, मतलब प्रोग्रामर लिखता है, यानी कि ह्यूमन लिखता है। इसी प्रकार से इंसानों के भी वायरस देख लो, अभी कोरोना आया, किसने बनाया, चीन ने बना के लॉन्च कर दिया, पूरी दुनिया तबाह कर दी उसने। यस सर। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स इसमें से स्पेशलिटी क्या है, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही। ओपन सोर्स भी, स्केलेबिलिटी भी, डेटा रिकवरी भी, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, M2M स्टैंड फॉर, M2M का पूरा नाम क्या होता है, M2M का पूरा नाम क्या है, तो M2M का जो पूरा नाम होता है मशीन टू मशीन होता है। क्या होता है, मशीन टू मशीन होता है। M2M का जो पूरा नाम है मशीन टू मशीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेक्नोलॉजी इन विच द यूजर फील्स दैट दे आर इन वर्चुअल एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लोग क्या फील करते हैं, वर्चुअल, हाँ, तो क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा, बहुत सही, यानी वर्चुअल, ठीक है, बिल्कुल सही, वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट किसमें मिलेगा आपको, वर्चुअल VR में मिलेगा, बहुत सही है। प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड, प्रॉक्सी सर्वर क्या यूज करता है, जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो क्या यूज करता है, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या यूज करता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, वेयर इज द हाइडिंग प्लेस ऑफ वायरस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में वायरस कहां पे छिपा रह सकता है, तो कहां पे छिपा रह सकता है आपका, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में। कहां पे, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपका वायरस छुपा रह सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, की लॉगर, की लॉगर क्या है, की लॉगर क्या है, इसमें से स्पाईवेयर है। क्या है की लॉगर, स्पाईवेयर है। अगला प्रश्न है, अ प्रोग्राम आर हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर्स द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द मीडियम ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इन आ नेटवर्क आर कंप्यूटर सिस्टम। एक ऐसा प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस जो क्या आपकी इंफॉर्मेशंस को फिल्टर्स करता है, आने वाली जो भी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आती है नेटवर्क और कंप्यूटर में, कौन सा हो जाए, फायरवॉल होता है। क्या होता है, फायरवॉल होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन डिड FSP यानी फ्यूचर स्किल पोर्टल स्टार्ट। FSP जो पोर्टल है वो कब लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया, 19 फरवरी 2018। कब लॉन्च किया, 19 फरवरी 2018 को लॉन्च किया, 19 फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या है इसमें से, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है आपका, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है आपका, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, वी आर स्टैंड फॉर वर्चुअल रियलिबिलिटी, ऑप्शन सही है, ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स। अभी आपने ऊपर तो यही बताया था ना, सर वर्चुअल रियलिटी आपने बोला, अच्छा वही होगा सर, हाँ हाँ वही वही चीज ना, रियलिबिलिटी, हाँ सर, ठीक है, TR हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ट्रू हो जाएगा। हु इज हैकर, हैकर कौन होता है,
हैकर कौन होता है? देयर इज अ ह्यूमन, देयर इज अ ह्यूमन, ठीक है, देयर इज अ ह्यूमन, ठीक है। हैकर कौन होता है? एक ह्यूमन होता है। ह्यूमन। अगला क्वेश्चन है, यू कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। यू कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू, किसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं? डेस्कटॉप के सर भी ऑल थ्रू, ऑल स्मार्टफोन ऑफ के द भी थ्रू, अबव, वीडियो गेम, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इन सभी के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगला प्रश्न है, इन विच जनरेशन एआई वाज स्टार्टेड। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस, कब मतलब स्टार्ट हुआ था? 5th जनरेशन में। कब स्टार्ट हुआ? 5th जनरेशन में। AI started in 5th generation computer. अगला क्वेश्चन, AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, पूरी तरह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज मालवेयर। मालवेयर क्या है? तो मालवेयर क्या है भैया, आप बोलिएगा। ऑल ऑफ द अबव, ऑल वेरी ऑफ द गुड, अबव, ऑल ऑफ द, यानी कि सॉफ्टवेयर भी है, हैकर यूज इट टू स्टील डेटा भी, इट डैमेज अवर कंप्यूटर भी, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा मालवेयर की। ये पूरी डेफिनेशन यहाँ पे दे दी गई। अगला प्रश्न है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मींस क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब क्या होता है? सर हार्ड ड्राइव, इंटरनेट होता है। क्या होता है? इंटरनेट। क्योंकि यहाँ पे क्लाउड का मतलब क्या होता है? एक ऑनलाइन स्टोरेज होता है। क्या होता है? ऑनलाइन स्टोरेज होता है, यानी हार्ड ड्राइव एक ऐसी हार्ड ड्राइव होती है जिसको हम छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? छू नहीं कर सकते, केवल उसको स्टोर कर सकते हैं डेटा को। कहाँ भी? ऑनलाइन में, यानी कि इंटरनेट पर हम डेटा को, बैकअप की थ्रू हाँ ना, मतलब क्लाउड में हम हाँ हाँ लोग हाँ, बैकअप की बिल्कुल बिल्कुल थ्रू। बिल्कुल, बैकअप आप रख सकते हैं, वहां पे स्टोर कर सकते हैं कोई भी डेटा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द अदर वे टू रेफर टू IIoT डिवाइस। IIoT डिवाइस को अदर किस रूप में रेफर कर सकते हैं? बोलिएगा इसमें से। सर IIoT मतलब डिवाइस, इंटरनेट, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, इनमें से कनेक्टेड कनेक्टेड एंड एंड स्मार्ट, स्मार्ट, कनेक्टेड एंड स्मार्ट के रूप में इसको हम रेफर कर सकते हैं, एक दूसरा अन्य माध्यम है। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग। इसमें से किस की जो स्पेशलिटी दिखाता है? ये जो है कैपेबल ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग, इसमें से किस कंप्यूटर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी गुड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है क्या है, ये मतलब दिखा रहा है। ओके, क्या है इसकी स्पेशलिटी है। बहुत सही। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। किस ब्लॉकचेन पर आधारित है बिटकॉइन? तो बिटकॉइन किस पर आधारित है? पब्लिक ब्लॉकचेन पे। किस पर आधारित है? पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ब्लॉकचेन। व्हाट इज मीन बाय ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? अ लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्या होता है? अ लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फर्स्ट अप्रूव्ड IoT डिवाइस, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स अप्रूव्ड पहली डिवाइस कौन सी थी? कौन सी थी इसमें से? रेडियो। कौन सी थी? रेडियो, रेडियो आपकी सबसे पहली जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरस प्रोग्राम आर देयर। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? जल्दी से बोलिएगा। क्विक हिल, सारे हैं ये, K7 भी है, क्विक हील भी है, कैस्पर स्काई भी है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ ऑल ऑफ दीज हो दीज। जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डज AI एम टू बिल्ड सिस्टम दैट एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर। ट्रू, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा ऑप्शन है आपका? ट्रू हो ट्रू, जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच एरिया इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्चुअल रियलिटी। इसमें से कौन सा एरिया अफेक्टेड नहीं है, जो प्रभावित नहीं हो रहा है वर्चुअल रियलिटी से? कौन सा नहीं हो रहा है? सर पोस्टल सर्विस नहीं पोस्टल हो रहा है। कौन सर्विस, सा अभी वर्तमान समय में पोस्टल पोस्टल सर्विस, सर्विस नहीं हो रहा है? आपका एजुकेशन भी हो गया, सर्जरी भी हो गया, आर्किटेक्चर भी है, पोस्टल सर्विस अभी जो है इस क्षेत्र से भी प्रभावित नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित इसमें से एक प्रश्न आपका क्या है? ट्रू है। तो सर देखिएगा ऑल ऑफ द अबव। कौन सा सर एक प्रश्न है आपका जो ट्रू है, इसमें से एक ध्यान मिनट, दीजिए। एक लेस एक्सपेंसिव देन एज लॉन्ग, सर सेकंड वाला, एज सेकेंड वाला बिल्कुल सही। यू एज कैन लॉन्ग एज यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपने डेटा को कहीं किसी से भी भी डाटा कंप्यूटर से, कहीं भी, किसी भी स्टोर स्थान से कर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सकते। यस सर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिस्क एंड चैलेंजेस शुड बी कंसीडर्ड इन IoT।
क्या क्या चैलेंजेस और रिस्क हैं किसमें, आईओटी में? सर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यानी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का भी रिस्क रहता है, एनर्जी कंजम्पशन का भी, नेटवर्क कंजेशन का भी, ऑल ऑफ द अबव। इसलिए ये सभी का जो है रिस्क रहते हैं और चैलेंजेस रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू, बोलिएगा जल्दी से, किससे? सर प्रोग्रामिंग डन वाइजली। नहीं, मेकिंग वो द सर फर्स्ट मशीन चैलेंज है। इंटेलिजेंस, यानी मशीन को क्या बनाना, इंटेलिजेंट बनाना, एक ऐसी मशीन तैयार करनी जो पूरी तरह से क्या हो, बुद्धिमत्ता से मतलब परिपूर्ण हो। अगला प्रश्न यहाँ पे, द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल इज, फायरवॉल का मेन फंक्शन क्या है? इसमें से डिलीटिंग, कॉपिंग, मॉनिटरिंग, मूविंग। मॉनिटरिंग करना है। फायरवॉल क्या करता है? मॉनिटरिंग का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन सेक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम? क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के टू मेन के सेक्शंस कौन कौन से हैं? नेटवर्क एंड सर्वर। नेटवर्क एंड सर्वर। फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जो मेन कंप्यूटिंग सिस्टम है क्या है आपके? फ्रंट एंड एंड बैक। मतलब सर नेटवर्क एंड सर्वर मतलब हमें इसमें नेट की जरूरत होगी ना को, हर चीज को। वो सेक्शन, हम टू सेक्शंस की बात कर रहे हैं। आप जब चैप्टर नंबर 9 देखेंगे उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का जो फिगर हमने दिया उसमें आपका दिया होगा फ्रंट एंड एंड बैक एंड पूरा दिया होगा। ठीक है, ये टू मेन सेक्शंस है उसके। अगला क्वेश्चन है, इज अ सोशल आइडेंटिटी दैट अ यूजर एस्टैब्लिशेस ड्यूरिंग ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड वेबसाइट। क्या हो जाएगा इसमें से? इंटरनेट आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इंटरनेट आइडेंटिटी हो जाएगा इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज आ टेक्निक यूज्ड टू फेच पर्सनल डिटेल्स ऑफ अ यूजर फ्रॉम हिज डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट। एक ऐसी टेक्निक, हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका? डंपस्टर डाइव। नहीं, इसका क्या है? डंपस्टर डाइविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? डंपस्टर डाइविंग हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, नेम द टूल। यूजर से इंफॉर्मेशन इससे एक्सेस कर लेते हैं। हाँ, यूजर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। क्या करता है? डॉक्यूमेंट की जो भी उनको डिस्कार्ड कर देता है, इसलिए इसको बोला है डंपस्टर डाइविंग। अगला प्रश्न है, नेम द टूल विच इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग द ट्रैफिक रिसीव्ड ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट। नेम द टूल, बोलिएगा इसमें से एक ऐसे टूल। हाँ, गूगल इंजन। गूगल एनालिटिक्स हो जाए। क्या हो जाएगा आपका? गूगल एनालिटिक्स हो जाए। एक ऐसा मतलब ऐसा टूल है जो आपके ट्रैकिंग, आपकी जो भी ट्रैफिकिंग होती है मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट, उसको ट्रैक करता है, रिपोर्ट करता है। कौन? गूगल एनालिटिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विच की कॉम्बिनेशन लॉन्च द प्राइवेट मोड इन फायरफॉक्स। फायरफॉक्स में अगर प्राइवेट मोड लॉन्च करना तो किस की का हम यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। वेरी गुड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज हम करते हैं अगर हमको प्राइवेट मोड जो है लॉन्च करना हो। किसमें? वो भी फायरफॉक्स में। अगला प्रश्न है, हम लोग यहाँ पे ये क्रोम चलाते हैं तो क्रोम में देखिए कौन सा देखिए लॉन्च होता है प्राइवेट। क्रोम में देखिएगा न्यू, क्रोम में देखिएगा इनकॉग्निटो विंडो के लिए क्या होता है? CTRL शिफ्ट प्लस N होता है। ठीक है, और फायरफॉक्स में क्या होता है? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस P होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। यस सर। Is a technique used to gather web page across the web and feed them into search engine for web indexing। क्या इसमें से कहलाएगा? इसमें से स्पाइडरिंग। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? स्पाइडरिंग ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, is a software which keeps a track of all your activities and send your confidential information to hacker। एक ऐसा सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, कौन सा हो जाएगा आपका? स्पाईवेयर। इसीलिए स्पाईवेयर को क्या बोला जाता है? जासूसी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी समस्त इंफॉर्मेशन की जो भी एक्टिविटीज होगी उनको ट्रैक करेगा और जो भी कॉन्फिडेंशियल हो वो सारा हैकर को सेंड करेगा। इन्वॉल्व एन अटैक कपल्ड विद अ डिमांड फॉर मनी टू स्टॉप फर्दर अटैक। एक ऐसा मतलब किस अटैक में जो है डिमांड की जाती है मनी के लिए कि आगे से जो है ऐसा नहीं होगा? यस सर, साइबर बुलिंग। साइबर एक्सॉर्शन। क्या होता है? साइबर एक्सॉर्शन में क्या होता है? जो है आपसे पैसों की जो है मांग की जाती है और फिर कहा जाता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर लेकिन आगे भी होता रहता है, एक बार शिकार हो गए तो बार बार शिकार बनेंगे। इन विच ईयर साइबर, तीनों जो डिवाइड किए गए अलग अलग चीज के लिए डिवाइड किए, हाँ, मतलब अलग अलग। हाँ, इन विच ईयर साइबर लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड।
साइबर लॉ जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो कब, मतलब जो साइबर लॉ कानून है वो कब मतलब लॉन्च किया गया? साइबर लॉ कानून कब लॉन्च किया गया था? 2000 में। कब लॉन्च हुआ था? साइबर लॉ जो कानून बनाया गया 2000 में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, यहीं पे दूसरा देखिएगा वर्ड आ गया, यहाँ पे देखिएगा मेंशन द साइबर क्राइम इन विच द अटैकर हैरेसेस अ विक्टिम बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। अब देखिएगा उसी का देखो दूसरा पार्ट आ गया यहीं पे, मतलब उसमें क्या पूछा गया था? साइबर एक्सटॉर्शन। यहाँ पे अन्य चीज आ गई, देखिएगा परिभाषा चेंज हो गई। एक ऐसा साइबर क्राइम जिसमें अटैकर क्या करता है? लोगों को हरेस करता है, यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से हरेस करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? साइबर स्टॉकिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कैप्चर की स्ट्रोक्स विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द यूजर as सिक्योरिटी प्रोग्राम? बैकडोर नहीं, बैकडोर नहीं हुआ। क्या हो जाएगा? की लॉगर। की लॉगर क्या करता है? आपकी की स्ट्रोक्स को क्या करेगा? कैप्चर करेगा। क्या करेगा? विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड द यूजर और सिक्योरिटी प्रोग्राम। बिना आपकी नॉलेज या आपके सिक्योरिटी प्रोग्राम की नॉलेज के आपकी कीज को क्या करेगा? कैप्चर करेगा, कैप्चर कर लेगा। अगला क्वेश्चन है नेम द मालवेयर प्रोग्राम दैट सेंड अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट टू द यूजर कंप्यूटर व्हिच मे डिस्टर्ब यूजर वर्किंग। वॉर्म, सॉरी, एडवेयर। एडवेयर बिल्कुल सही। एडवेयर क्या करता है? ये अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आपको सेंड करेगा जिससे आपकी वर्किंग को प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोग्राम कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड कैन कंज्यूम लार्ज पोर्शन ऑफ सिस्टम मेमोरी? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? वॉर्म। वॉर्म क्या करता है? अपनी की ही जो है डुप्लीकेट कॉपी तैयार करता है और आपकी सिस्टम मेमोरी को बढ़ाता जाता है। Which types of cookies website store to get detail of a user's search history and the web browsing history? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड पार्टी कुकीज। थर्ड पार्टी कुकीज क्या करती हैं? आपकी एक ऐसी कुकीज होती है जो भी वेब, हाँ हाँ ठीक है, ये आपकी थर्ड पार्टी कुकीज होती है। अगला प्रश्न देखिएगा विच प्रोग्राम सेंड मैसेजेस टू द यूजर सिस्टम दैट द सिस्टम इज लॉक्ड and the user will not be able to work on it until one pays a certain amount। अब देखिएगा एक ऐसा जो है प्रोग्राम आपको सेंड किया जाएगा जिससे कि आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा और आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप कुछ उसके लिए अमाउंट नहीं जमा करेंगे, पेड करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? रैंसमवेयर। कौन कौन किसका एक का वर्क है? रैंसमवेयर का वर्क है। अगला प्रश्न है नेम द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द अदर मालवेयर टू इंटर in your system and harm it। बैकडोर। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये आएगा ऑप्शन, क्या आएगा? बैकडोर। A to Z सबका इंफॉर्मेशन मिल रहा है एक साथ है। Which are the following are the types of malicious software? malicious software इसमें से कौन से? वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। malicious software पूछे गए हैं जिनसे कि वायरस फैलता है। तो वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, these are the malicious software। ये एंटीवायरस, एंटीवायरस तो क्या कहते हैं? इन सबको नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, these are the malicious software। अगला प्रश्न है which one of the following is not the best practice to protect the confidential information? slowing down the network speed। बिल्कुल सही, slowing down the network speed। अगला प्रश्न है साइबर थेफ्ट इज द प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला बात देखते हैं वीपीएन। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे द टू कॉमन साइबर क्राइम्स आर साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर बुलिंग। ट्रू आपका ऑप्शन ये भी क्या है? ट्रू है। अगला प्रश्न है सेशन कुकीज इज अ टेम्परेरी इन नेचर। सेशन कुकीज इज अ टेम्परेरी इन नेचर, ये भी ऑप्शन क्या आपका रहेगा? ट्रू रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे सुपर कुकीज आर परमानेंटली स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। ट्रू है। जो सुपर कुकीज होती है क्या रहती? परमानेंटली स्टोर्ड रहती है और जो सेशन कुकीज होती है वो कैसी है? अस्थायी होती है। To prevent tracking of browsing history, we can use proxy server, incognito browsing or VPN। True।
ट्रू आपका हो जाएगा। यस सर। यानी क्या है, अगर हमको जो है ट्रैकिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री की मतलब ट्रैकिंग से बचना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर यूज करें या फिर विंडो यूज करें या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करें, यानी कि जो भी चीज यूज के प्राइवेट यूज करें। अगला प्रश्न है, VPN अलाउज यू टू हाइड योर ट्रू आइडेंटिटी बाय इंक्रिप्टिंग द डेटा एंड वेब ट्रैफिक। ये भी ऑप्शन क्या आपका रहेगा, ट्रू रहेगा। अगला प्रश्न है, टर्निंग योर GPS लोकेशन सेटिंग टू ऑफ कैन कीप योर फैमिलीज वेयर अबाउट मोर प्राइवेट। ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं, अ प्रॉक्सी सर्वर is dedicated computer or a software system which act as an intermediary between an endpoint device such as a computer and another server। सर ये फॉल्स होगा। नहीं, ये भी आपका क्या है, ट्रू ही रहेगा। सर मतलब ये प्राइवेट होता है ना, एक कंप्यूटर से दूसरे सर्वर के बीच में, मतलब प्राइवेसी रखने के लिए। हाँ हाँ, प्राइवेसी रखने के लिए। यस सर। अगला क्वेश्चन है, ओपन वाईफाई एंड हॉटस्पॉट कैन सर्व इन कटिंग योर डेटा चार्जेस एंड आर हेल्पफुल इन कंप्लीटिंग वर्क efficiently। दिस ऑप्शन आल्सो इज ट्रू। अगला प्रश्न है, द टर्म नेटिजन डिस्क्राइब द पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑनलाइन कम्युनिटीज और द इंटरनेट इन जनरल। ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है, यानी कि जो टर्म जो नेटिजन है वो आपकी गुड मतलब बिहेवियर को शोज कराता है इंटरनेट पे। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द रजिस्ट्री कीप्स ट्रैक ऑफ अ सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आल्सो ऑप्शन इज ट्रू। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, वायरस स्टैंड फॉर, वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये भी ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इज एन एग्जांपल ऑफ बूट वायरस, इसमें से एक बूट वायरस का एग्जांपल है, बूट वायरस का एग्जांपल कौन सा, स्टोन वायरस है। कौन सा है, बूट वायरस का इसमें से एक एग्जांपल है, उसका क्या नाम है, स्टोन वायरस, ये आपका बूट वायरस है। अगला प्रश्न है, हैकिंग अ वेब सर्वर आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ अनदर पर्सन्स वेबसाइट इज कॉल्ड। वेब हाईजैकिंग, बिल्कुल, वेब हाईजैकिंग क्या कहलाएगा, वेब हाईजैकिंग कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इज अ रिनो एथिकल हैकर फ्रॉम इंडिया। इनमें से एक एथिकल हैकर है जिनको एथिकल हैकर के रूप में भारत में जाना जाता है, वो कौन है, उनका क्या नाम है, तो क्या नाम उनका, अंकित फाड़िया। क्या नाम उनका नाम है, अंकित फाड़िया उनका नाम, जो एथिकल हैकर है। अनवांटेड बल्क ईमेल्स आर कॉल्ड स्पैम, जो भी अनवांटेड बल्क ईमेल्स होते हैं उनको स्पैम कहा जाता है। अगला है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व्हिच सीक्रेटली मॉनिटर्स द यूजर कंप्यूटिंग इज कॉल्ड अ। हाँ, सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की स्क्रीन को पूरी तरह से मॉनिटर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। सर ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पाईवेयर, आपकी संपूर्ण एक्टिविटीज को जो है वो वॉच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकएफी इज एन एग्जांपल ऑफ। मैकएफी क्या है, एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। क्या है मैकएफी, एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाईली टेक्निकल पीपल हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स to steal or destroy important data are called। एक ऐसे मतलब टेक्निकल लोग जो आपके कंप्यूटर को ब्रेक करते हैं, डाटा को चुराते हैं, डाटा को नष्ट कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, हैकर्स कहते हैं। क्या उनको कहते हैं, हैकर्स कहते हैं। The process of making duplicate copies of data which can be used to restore and recover data is called। क्या कहते हैं, बैकअप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बैकअप करना कहलाता है, डेटा को डुप्लीकेट तैयार करना, कॉपी बैकअप कहलाता है। अगला, हु कॉइन्ड द टर्म इंफोमानिया। इंफोमानिया शब्द को किसने जो है खोज किया या किसने रिकॉग्नाइज किया, एलिजाबेथ एम फेरारिनी। कौन है, एलिजाबेथ एम फेरारिनी ने इंफोमानिया शब्द की जो है खोज किया था। अगला, वायरस इन्फेक्टेड आर डिस्ट्रॉय डेटा। वायरस इन्फेक्ट्स आर डिस्ट्रॉय डेटा, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी वायरस से जो भी इन्फेक्ट डेटा होता है उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, ब्लास्टर वॉग अलाउस मैलिशियस यूजर्स टू कंट्रोल अ कंप्यूटर रिमोटली।
ये भी ऑप्शन क्या आपका True. ट्रू है। True. अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, A Trojan horse is a virus that is often disguised as a useful computer program. ऑप्शन क्या आपका रहेगा ट्रू है। जो आपका मतलब क्या है, आपका ट्रोजन हॉर्स है वो क्या है, एक प्रकार तो का ये एंटीवायरस है। यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम आपने बताया कि तो मतलब हैकर के यूज में आता है ना ये। हाँ जी जी जी, मतलब डिसगाइडेड एज अ यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, मतलब डिसगाइडेड करने के लिए यूजफुल होता है ये, समझ गए ना, ये शब्द यहाँ पे लगा, डिसगाइडेड में यूजफुल होता है। मालवेयर इज अ जेनरिक टर्म फॉर यूजफुल सॉफ्टवेयर। मालवेयर हाँ, इस जेनरिक टर्म, हाँ ये फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नॉर्टन इज अ काइंड ऑफ वायरस। नॉर्टन तो नहीं सुना मैंने। नॉर्टन क्या होता है, ये एंटीवायरस होता है, ठीक है, एंटीवायरस होता है, ये वायरस ना होकर के ये क्या होता है, एंटीवायरस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, हार्ड डिस्क इज कॉमनली यूज्ड स्टोरेज मीडिया। हार्ड, बिल्कुल से, हार्ड डिस्क का उपयोग जो है स्टोरेज मीडिया के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैकिंग व्हिच इज डन फॉर गुड पर्पस इज नोन एज एथिकल हैकिंग। ट्रू, बिल्कुल सही, एक ऐसी हैकिंग जो अच्छे कार्य के लिए की जाती है उसको एथिकल हैकिंग कहते हैं। Data backup basically means retrieving back the lost and inaccessible data. बिल्कुल, डेटा बैकअप का मतलब क्या होता है, डेटा को पुनः प्राप्त करना खोने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म डिस्टेंस लर्निंग इज बीइंग ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय वर्चुअल स्कूल। ट्रू। बोलेगा जल्दी से, क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन बताएगा, डेटा बैकअप बेसिकली मींस रिट्रीविंग बैक द लॉस्ट एंड inaccessible एक्सेस डेटा। ये फॉल्स हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखा कि क्या वर्ड क्या यूज है, इनएक्सेसिबल है, इनएक्सेसिबल डेटा लिखा हुआ है। हाँ, मतलब शब्दों पे जरूर ध्यान रखिए, हाँ हाँ शब्दों पे जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रश्न क्या आपका हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द टर्म डिस्टेंस लर्निंग इज बीइंग ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय वर्चुअल स्कूल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एन अनरीडेबल कोड। बिल्कुल सही, इनक्रिप्ट का मतलब होता है केवल वही यूजर इनक्रिप्शन, हाँ इनक्रिप्शन का जो मतलब इनक्रिप्शन जो डेटा होता है उसको दूसरे लोग रीड नहीं कर सकते हैं। अगला है IoT, होता है ना सर। हाँ हाँ, वो क्या था, इनक्रिप्टेड होता है, केवल जिसने उसको इनक्रिप्ट किया केवल वही उसके बारे में जान सकता है, बाकी लोग उसको नहीं जान सकते। IoT का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, आपका ट्रू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, IIoT का मींस क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अगला देखते हैं, रिक्वा इज अ रिकवरी प्रोग्राम। तो बिल्कुल सही है, रिक्वा क्या होता है, रिकवरी प्रोग्राम होता है। तो इस प्रश्न से जो चैप्टर नंबर 9 था, आज का जो लास्ट टॉपिक था, सारे प्रश्न, हाँ हाँ सारे टॉपिक हो गए, सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए गए। 9 चैप्टर है आपके CCC में, सारे हो गए, और 100 क्वेश्चन इसमें से भी जो है बना दिए गए, और ये देखिएगा 100 में 100 हो भी गए। अब आप लोगों का काम केवल है इनको देखिएगा पुनः, और जब एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा तो अपना जो है तैयारी करते रहिएगा इससे से, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है सर? और कोई है ही नहीं यहाँ पे मेरे अच्छा अलावा। अच्छा, चलिए बढ़िया बात है, अच्छी बात है, चलिए ठीक है, फिर सर क्लास एक को, रिक्वेस्ट है आपसे, सर मुझे जरा आप PDF भेजिए, क्योंकि मैंने 1 से लेके 3 तक का ठीक रिवीजन ठीक कर ठीक लिया ठीक ठीक है, चैप्टर हम सारा। आपको भेज देंगे, ठीक, बिल्कुल हम आपको भेज देंगे।